Assalamualaikum. I hope so you will be fine. So this is my YouTube channel. I am Niras Bashir, Math with IB. So आज हम सॉल्व करेंगे 8B अलजबरा चैप्टर जो है वो अलजबरे का क्लास 6 क्लास उसका चैप्टर 8 उसकी 8B एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस पे सिंपली हमारे पास ये लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग। सो क्या करेंगे हम कि इनको हम देखेंगे सॉल्व। सो क्या करेंगे कि इनकी जो लाइक टर्म्स है ये बेसिकली आप देखोगे तो ये लाइक टर्म ही है जो लिखी हुई नजर आ रही है, ये लाइक टर्म्स ही हमारे पास मौजूद है। और लाइक टर्म्स की पहचान क्या है कि ये आपके पास x है और x और यहाँ भी x है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। इसकी एक तो अगर हमारे पास स्केयर है तो इसके ऊपर यहाँ पे 1 है तो ये अनलाइक हो जाएंगे। हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है और वो दो चीजें क्या है, एक एक्स स्केयर और एक एक्स, ये अनलाइक। और लाइक होने के लिए जरूरी है कि यहाँ वाई स्केयर है तो इधर भी वाई स्केयर होना चाहिए। अगर लाइक टर्म आपने देखनी है तो यहाँ पे एक्स, दो चीजें हैं, एक वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट, ये हमारे पास लाइक टर्म जो है वो बनाते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एक्स में ही यानी कि लाइक टर्म्स में लिखा हुआ है। ये आ जाएगा 2x और माइनस 3x और प्लस 5x। तो एट ए टाइम जस्ट हम टू टर्म्स को ही सिर्फ ऐड करेंगे। इनके साइन आप देखिए, फर्स्ट हमारी जो प्योरिटी है, पहला जो पॉइंट है वो कि हमने लाइक टर्म्स को देखना है। सेकेंडली हमने देखना है कि अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो हमने हमेशा ही सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए दोनों साइन, पहली बात देख ली, दूसरी बात देखनी है दोनों साइन डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 3 में से 2 तो 1 कोफिशिएंट हम नहीं लिखते, x आएगा और इनमें से बड़ी टर्म का साइन हम लगाते हैं। जब दोनों साइन डिफरेंट हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है और बड़ी टर्म का साइन आंस के साथ लगाना है। यहाँ पे प्लस 5x एज इट इज, और मैंने कहा एट ए टाइम सिर्फ दो टर्म्स को ही आप सॉल्व करना सीखें तो इसी तरह आप बढ़ जाएंगे। अब भी देखिए दोनों साइन लाइक टर्म्स, ऑलरेडी लाइक टर्म्स ही हैं तो ये दोनों साइन डिफरेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। लेकिन अब हमारे पास इसका साइन प्लस आना है और आप जानते हैं कि प्लस साइन अगर हम यूज नहीं करते तो भी जो है गुजारा चल जाता है, ये इसी तरह से एक्सेप्टेबल है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको समझिए, ये मजीद उसकी ही उसी पैटर्न की उसी तरह से हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आ जाएगा 2a और प्लस 3b और ये कामा यहाँ पे प्लस लगाइए क्योंकि हमने ऐड करना है 3a और माइनस 4b। सो वेरी इजी कि हम यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बात आपको जहन में रखनी है कि हम लोग ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के लिए हम लाइक टर्म्स को देखते हैं। और लाइक टर्म देखिए यहाँ पर a इसका इसका एक्सपोनेंट 1, a इसका एक्सपोनेंट 1। सो ये दोनों दोस्त हैं, इनका ताल्लुक है, इनका नाता है। सो ये आ जाएगा 2a और इसके पास भागा भागा आएगा 3a। और इसका लिखने का अंदाज आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि क्वेश्चन जो है आप आसानी के साथ कर सके। ये देखिए 3a 2a प्लस 3a बड़ा वाज़ेह लिखिए और थोड़ी सी स्पेस देके आप लिखेंगे 3b और माइनस 4b। अब देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, अब हमने दोनों के साइन चेक करने हैं क्या हैं, और दोनों के साइन आप गौर करेंगे तो दोनों के साइन हैं सेम, और जब भी दोनों के साइन होंगे सेम हम करेंगे ऐड। तो ये आ जाएगा आपके पास 5a, ये खामोशी से बैठा रहेगा, a वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट जो है वो बिल्कुल खामोशी से बैठा रहेगा, ये 5a। और जब भी आपके पास दोनों साइन सेम होंगे हम हमेशा ऐड करेंगे और उनमें से एक साइन जो है वो लग जाएगा क्योंकि प्लस आ रहा है, सो गुजारा चल जाएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास ये समझ लें कि इसका साइन प्लस है। दोनों साइन डिफरेंट हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 तो 1 कोफिशिएंट नहीं लिखते तो b आ जाएगा और इसका साइन लगेगा माइनस। क्यों लगा है दोस्तों माइनस साइन, उसकी रीजन ये है कि ये बड़ी टर्म है इसलिए इसका साइन जो है वो माइनस लग गया। ये क्वेश्चन हो चुका है हल। आप कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, जब आपके पास आंस जो है वो सारा अनलाइक है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका आंस जो है वो आ चुका है। अब आप देखिए इसी की मजीद प्रैक्टिस है, ये आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं।
तवज्जो से सीखना है। ये 3x है, 3x का स्क्वायर। तो आप गौर कीजिए कि 3x का जो स्क्वायर है आपके, सॉरी 3x का क्यूब है, तो इसके पास किसने आना है? चेक कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी करूंगा। ये x की क्यूब है, ये इसका रिलेटिव है, ये इसका रिश्तेदार है, तो ये इसके पास आएगा। अब ये आगे चेक करेंगे तो यहां पर देखिए अपने साइन के साथ ये भी टर्म इसके पास भागी आएगी। ये इस तरह से आप अच्छे स्टाइल में लिखेंगे। कोफिशिएंट को लिखें, वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट बड़ा क्लियर लिखेंगे। जितना क्लियर लिखेंगे उतना ही इजी आप कर पाएंगे। अब ये अपने साइन के साथ 4x का स्क्वायर। दोस्तों आगे देखना तो ये है आपके पास प्लस 2x का स्क्वायर। आगे देखिए ये है इसका दोस्त, ये इसका रिलेटिव, बिल्कुल एक जैसा। यानी हमने देखना है वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट। तो ये तीन। अब आप देखिए x, तो x पर गौर करेंगे तो ये है 5x, और फिर आगे गौर कीजिए -3x, और आगे गौर किया तो 4x। अभी जो है हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को नीचे आप लिख सकते हैं, और ये है आपके पास 1 और आगे +4 और -5। दैट्स गुड। सो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके हमने लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ इसके चेक करेंगे साइन, और दोनों के साइन है एडिशन प्लस, तो हमेशा जब भी दोनों साइन सेम होंगे और हमेशा हम करेंगे ऐड, और ये आ जाएगा आपके पास 4x की 3। अब देखिए ये वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट सिर्फ देखने के लिए है, इसको सिर्फ आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको लिखना है। और यहाँ पर चेंज आ रहा है क्योंकि साइन क्या है, प्लस करना है। दोनों साइन सेम तो हमेशा करेंगे ऐड। तो इनमें से एक साइन लगा दीजिए जो कि स्टार्टिंग में नहीं भी लग रहा तो कोई बात नहीं, दोनों साइन डिफरेंट। यहां पर आप देखिए ये जो इसके साथ की टर्म है इसको एक दफा जरूर लिख लीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि एट ए टाइम आप दो टर्म्स को हल करेंगे तो अच्छे रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों साइन डिफरेंट है, हमेशा करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये 2x का स्क्वायर दोस्तों -3x का स्क्वायर है, दोनों साइन डिफरेंट, तो यहाँ पे आएगा +2x और +4x, दोनों साइन सेम तो +5 सो गौर कीजिए दोनों साइन सेम तो ऐड 8x की 3, दोनों साइन सेम तो ऐड 5x का स्क्वायर, इनमें से एक साइन दोनों। यहां पर आप देखिए x सॉरी यहाँ पर x हमारे पास एक मिस हो गया जो कि है +4x, दोनों साइन सेम ऐड तो 6x, दोनों साइन सेम तो ऐड 9, और इसी का साइन +5। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये सेम नजर आ रहा है, लाइक टर्म नजर आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, दोनों साइन सेम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 और माइनस है 5, दोनों साइन डिफरेंट। इसको याद रखिए दोनों साइन डिफरेंट हो हम हमेशा करेंगे सब्ट्रैक्ट, और 5 में से 5 तो 0, जब भी आपके मुंह से 0 निकल रहा है आप कैंसिल करेंगे, ये हो जाएंगे कैंसर। तो यहां तक हमारे पास आंसर है 8x का क्यूब -5x स्क्वायर और +6x। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बिल्कुल आपको इजी लगने वाला है, और आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखिए, क्योंकि दोस्तों लिखा हुआ है 5a फ्रॉम 8a, फ्रॉम का मतलब है से, और 8a में से हमने करना है, तो ये आ जाएगा 8a और माइनस आएगा 5a। इसके दो मेथड है, मैं चाहता हूं आप लोग वर्टिकल मेथड में इसे करें, नहीं तो आप इसी तरह से भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8a माइनस 5a। दोस्तों उसी तरह से दोनों साइन डिफरेंट सब्ट्रैक्ट कीजिए और आ जाएगा 3a। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2a प्लस 3b फ्रॉम, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक साइन यहाँ पे गायब था जो कि हमने खुद लगाया, जो कि सब्ट्रैक्ट को जाहिर कर रहा है। इसमें थोड़ी सी आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है आपके पास 7 वर्टिकल वे से मैं सॉल्व करने वाला हूं। यहाँ पे फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को लिखेंगे ऊपर 7a और प्लस वाज़ेह तौर पे थोड़ा स्पेस दीजिए, और 8b, ये आपने इसी तरह से करना है। और यहाँ पे आएगा इसके नीचे 2a और प्लस आ जाएगा 3b। दोस्तों यहाँ पे लाइन लगा लीजिए, और क्योंकि हमने करना है सब्ट्रैक्ट तो इसके साइन कर दे चेंज, ये भी यहाँ पे चेंज, ये दोनों डेड साइन है, ये जो प्लस साइन ये भी प्लस साइन डेड साइन है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है हमारे पास। बस इतना सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट बड़ा आसानी के साथ कर सकते हैं। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को ऊपर लिखिए
और दूसरी वैल्यू को नीचे और नीचे वाली टर्म के साइन चेंज कीजिए और बाकी वही काम जो हमने एडिशन में किया है। तो क्या करेंगे, दोनों साइन डिफरेंट, ये तो डेड साइन है, इसकी बात नहीं करनी, दोनों साइन डिफरेंट तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 5a, दोनों साइन डिफरेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5b और इसका साइन लगेगा प्लस और इसका साइन भी प्लस क्योंकि बड़ी टर्म है प्लस। इसी तरह से दोस्तों इसको करेंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है 1 तो इसको लिखेंगे ऊपर। तो ये जो सारी टर्म्स है दोस्तों इसको लिखना है हमने नीचे, तो ये 5x की 4 माइनस 4x की 3 और प्लस 3x का स्क्वायर और माइनस है 2x। दोस्तों इसको लिखना है, जरा अलहदा क्यों लिखना है, उसकी रीजन ये है कि इसकी लाइक टर्म नहीं नजर आ रही। सो इसी को हम लोग, ये जो नीचे सारी टर्म्स हैं इनके करेंगे साइन चेंज, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और ये ऊपर है इसको इसी तरह से, और इसका आंसर बड़ा इजी आने वाला है, -5 और प्लस 4x की 3 माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी दोस्तों। एक सिंपल सा फार्मूला है इसके अंदर जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो है दोनों साइन सेम है, हमेशा ऐड करेंगे और आंसर के साथ उन दोनों टर्म्स में से एक साइन लगाएंगे, दोनों साइन डिफरेंट हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ी टर्म के साथ उसका लगाएंगे साइन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज।